हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पंच के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए, जब कोई जॉब बनाया जाता है तो उस पर मार्किंग की जाती है। काम करते समय मार्किंग मिट सकती है, इसलिए उसे अस्थायी करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। पंच से लाइनों पर डॉट लगाए जाते हैं ताकि वे अंत तक दिखाई दें। इसके कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी जॉब पर मार्किंग लगाते हैं, मतलब कि उसमें मार्किंग मीडिया लगाते हैं। ठीक है, मार्किंग मीडिया जैसे चौक लगाते हैं, पर्शियन ब्लू वगैरह जो भी हैं उसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें मार्किंग करते हैं। क्या है, मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज से। ओके, उसके बाद वो लाइन जो हम लोग लगाए उसमें जॉब पे, ठीक है, तो वो मिट ना जाए, इसीलिए हम लोग पंच जो पंच होते हैं, है ना, उसके द्वारा हम लोग उसमें डॉटेड लाइन लगाते हैं ताकि वो मार्किंग मिटे ना। इसके कहने का मतलब यही है, क्या है, लाइनिंग मिटे ना, और वो हमारे अंतिम जब तक जॉब फिनिश ना हो जाए तब तक वो उसमें रहते हैं। ओके, वो दिखाई देते रहते हैं। ओके, इसके कहने का मतलब यही है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि पंच जो होते हैं वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो देखिए, पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ओके, इनके पॉइंट हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। जो पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके, हाई कार्बन स्टील। और जो उसके पॉइंट होते हैं उसे हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ओके, अब इसके साइज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पंच का साइज उसकी लंबाई क्या, लेंथ और विड्थ से लिया जाता है। जैसे 1.5 mm उसका लेंथ है, ठीक है, उसके बाद 12.5 mm उसकी विड्थ है। आप लोग को जब वर्कशॉप में पंच मिले तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार मेजर कीजिएगा। जो ये साइज जो लिखा हुआ है 150 इंटू 12.5 mm, ये जनरल है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार आप लोग वर्कशॉप में इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो और ये जो क्वेश्चन, एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच किस मटेरियल के बनते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं उसमें हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। क्या, एग्जाम में ये आता है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान से, किसके बने हुए रहते हैं, हाई कार्बन स्टील के। ओके, क्योंकि देखिए, हाई कार्बन स्टील के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि हम लोग इसे हाथ से, अपने हाथों से पकड़ के इसका यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो चीज़ हाथ से पकड़ के हम लोग करते हैं, कोई टूल्स को हाथ से पकड़ के यूज करते हैं, तो वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और जो टूल मशीन के द्वारा यूज में लाई जाती है वो हाई स्पीड स्टील के, किसके, हाई स्पीड स्टील के बने हुए होते हैं। जैसे ड्रिल बीट है ना, वो हाई स्पीड स्टील के बने हुए होते हैं, ना कि हाई कार्बन स्टील। तो देखिए, पंच जो है बाय हैंड किया जाता है ना, तो ये हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। ये आप लोगों को आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, इससे आप लोगों को कंफर्म हो जाता है। ओके, समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में, हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पंच कितने होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है डॉट पंच। क्या आता है, डॉट पंच। इसमें देखिए, इसका पॉइंट 60 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। मार्किंग को अस्थायी करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग इसमें फिगर के माध्यम से ऊपर में देख सकते हैं कि जो डॉट पंच होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। देखिए आप लोग फिगर में, ये आप लोगों को दिखाया गया होगा, एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ओके, इनका जो काम होता है वो जॉब पर डॉटेड लगाने के लिए किया जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सेंटर पंच। इसका पॉइंट 90 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ड्रिल होल के सेंटर को मार्क करने के लिए उपयोग होता है।
ओके, मतलब कि जो सेंटर पंच होते हैं उसके पॉइंट 90 डिग्री पे बने हुए होते हैं, ठीक है। जो कि ये जो 90 डिग्री है ड्रिल होल, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है, ड्रिल होल के सेंटर को मार्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कि आप लोगों को बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कोई जॉब है उसमें हम लोगों को ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, ओके। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले हम लोग जिस सेंटर पे ड्रिलिंग करना हो उस पर हम लोग सेंटर पंच के द्वारा पंचिंग करेंगे। क्या करेंगे? पंचिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए जो ये डॉट पंच है और ये सेंटर पंच है, इसमें आप लोगों को एंगल का डिफरेंट दिख रहा है ना? आप लोगों को दिखाई दे रहा है एंगल का डिफरेंट। ये देखिए 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है। तो देखिए 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो चौड़ा होता है, ये होता है चौड़ा होता है, ओके। जो कि हम लोगों को ड्रिलिंग करना है, ठीक है। ड्रिलिंग करना है तो चौड़े वाला ही हम लोगों को थोड़ा पंचिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पंचिंग करना चाहिए, ताकि ड्रिल बिट उसमें आसानी से बैठ जाए, उसमें सेट हो जाए। देखिए अगर 60 का करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब हम लोगों के पास 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री थोड़ा चौड़ा होता है ना, लोग समझ सकते हैं। 90 डिग्री चौड़ा है तो ड्रिल बिट इसमें आसानी से बैठ के अपना ऑपरेशन करेगा, ओके। इसलिए इसमें हम लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्रिल रन आउट, ध्यान से सुनिएगा, ड्रिल रन आउट ना हो इसके लिए हम लोग किस पंच का उपयोग करते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं किसका? सेंटर पंच। क्या? सेंटर पंच, ओके। और अभी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो ये एंगल है, ठीक है, एंगल, ये देखिए डॉट पंच का 60 है, सेंटर पंच का 90 है, ओके। और अभी हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो ये सब एंगल जो है वो आप लोग ध्यान से इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, हर एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है, आप लोग देखिए क्या है? प्रिक पंच। क्या है? प्रिक पंच। देखिए इसका पॉइंट 30 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। कितने? जो हम लोगों के प्रिक पंच होते हैं वो 30 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किए हुए होते हैं, ओके। इसका उपयोग हम लोग नर्म धातु, क्या? नर्म धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि, ओके, उन वस्तुओं पर हम लोग उन पर हम लोग डॉट लगाने के लिए इसका यूज करते हैं? प्रिक पंच का। क्या? प्रिक पंच का, क्योंकि ये जो इसका एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितना? 30 डिग्री का। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसके एंगल पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए डॉट पंच का 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री और प्रिक पंच का 30 डिग्री। मैं ये एंगल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम में आप लोगों को ये पूछ सकते हैं। लोग ध्यान से, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, ओके। जो 4 पॉइंट है वो है ऑटोमेटिक पंच। क्या है? ऑटोमेटिक पंच। इसमें स्प्रिंग होती है, ओके, और इसे हथौड़े की जरूरत नहीं होती है, ओके। दबाने पर निशान लग जाता है। मतलब कि जो आप लोग, ये मैं थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूँ, आप लोग समझने में आसानी होगा। ये देखिए इसकी बनावट देखिए आप लोग, ऑटोमेटिक पंच है। देखिए इसमें एक कैप है, ठीक है। ये कैप है ना, कैप में लर्निंग किया हुआ रहता है। क्या? लर्निंग किया हुआ रहता है। आप लोग इसके कैसे यूज होता है वो आप लोग समझिए। ये लर्निंग किया हुआ रहता है, जो कैप है, ये जो लिखा हुआ कैप, इसमें लर्निंग किया हुआ रहता है। इसका पॉइंट देखिए, ये एकदम आप लोगों को सुई की तरह दिखता होगा, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी है यहाँ पे, इसे बीच में जो आप लोग को दिख रहा है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। ये देखिए स्प्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग रहता है, ठीक है। जब हम लोग को इसे ऑपरेशन करना रहता है तो कैप को हम लोग घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हम लोगों को पंच करना है उस पॉइंट को उस सेंटर पे ले जाते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रेशर लगाते हैं। क्या? प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगा के उसे छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग जो रहता है वो उसके द्वारा अपने
पंच कर देता है। ओके, स्प्रिंग के द्वारा ही इसमें जो अगर कभी कोई पूछे भी कि ऑटोमेटिक पंच काम कैसे करता है तो स्प्रिंग के थ्रू ही काम करता है वो। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा है, ठीक है, स्प्रिंग, तो इसके थ्रू ही काम करता है। ओके, इतना तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? तो आगे हम लोग चलते हैं इसके प्रिक्वेशन के बारे में, मतलब सावधानी, मतलब कि जब हम लोग पंच का यूज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं। पंच का पॉइंट तेज होना चाहिए, मतलब कि जो पंच का जो नुकीली वाली पार्ट है, पॉइंट होती है, वो हमेशा तेज धार वाले ही होनी चाहिए। ओके, डॉट के बीच की दूरी 3 से 6 mm होनी चाहिए, मतलब कि मार्किंग किया हुआ है तो मार्किंग को हम लोग ज़्यादा ना बड़ा रख सकते हैं, एक से दूसरे डॉट के बीच की दूरी हम लोग ज़्यादा नहीं रख सकते हैं और ना ही कम रख सकते हैं। तो उसमें हम लोग को एक एवरेज दिया हुआ है 3 से 6 mm। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, कि जो डॉट होते हैं, जो मतलब आप लोग को इस तरह पूछेगा कि पंच के द्वारा जो डॉट लगाए जाते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये आप लोगों को नजर आएगा वहाँ पे आंसर में। ओके, तो आप लोग ये देखिएगा और टिक लगाइएगा, कितनी है, 3 से 6 mm। ये आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू में भी ये पूछ भी सकता है। ओके, तो ध्यान से, सेंटर पंच ठीक सेंटर से लगाना चाहिए। सेंटर पंच जो होता है उसे अच्छे से लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। ओके, खराब पंच का उपयोग ना करें, दोबारा ग्राइंड करें। अगर कोई खराब पंच है हमारे पास, देख रहे हैं कि उसका जो पॉइंट है वो सही नहीं है, तो उसे ग्राइंड करके ही यूज करना चाहिए, ना कि उसी तरह यूज करें। ओके, तो अब लोग ध्यान से, 5वां पॉइंट है मशरूम। छात्र, मशरूम बने पंच का उपयोग ना करें, मतलब कि जब हम लोग पंच में हैमर के द्वारा चोट लगाते हैं ना, तो हैमर के द्वारा चोट लगने के कारण पंच जहाँ पे उसके ऊपर में जो होता है, ऊपर वाली पोजीशन जो होती है पंच की, वो बार बार हैमरिंग होने से वो फैल जाता है। वो जो फैल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम हेड। क्या बोलते हैं, मशरूम हेड। तो हम लोगों को मशरूम हेड वाली पंचों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे ठीक कैसे किया जाता है, उसे हम लोग ग्राइंडिंग करके ठीक कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग जानेंगे, आगे और भी आएंगे मशरूम हेड। ओके, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अभी ये जो पंच पढ़ा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक एक करके बारे में बताया, बार बार रिपीट करके भी बताया। तो जो भी आप लोगों को बताया मैंने, उसे आप लोग ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं। ओके, मैं ऐसा करता हूँ इतना बताएं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।